हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि हमने बुक रीडिंग सीरीज़ स्टार्ट की थी, जो न्यू हमारा एसटीवी है उसका, और उसमें हम जो है वेक्टर्स एंड स्केलर्स वाला पोर्शन पढ़ रहे थे। काइनेमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 2 है, इसके स्टार्टिंग में ये जो है वेक्टर्स वाला पोर्शन गिवन है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनका क्या रिज़ल्ट आएगा, या हमें अगर प्रॉब्लम्स में मल्टीप्लिकेशन गिवन हो तो वो हम किस तरह से करेंगे। अच्छा, वेक्टर्स एंड स्केलर्स को समझने के लिए आपने क्या करना है, ये जो चीज़ें हम करते जा रहे हैं ये आपने बिल्कुल उसी तरह से याद कर लेनी है सारी चीज़ें। बाकी मैं क्या करूँगा, जैसे ही ये पोर्शन एंड होगा तो इसकी एक दो वर्कशीट में वीडियो सॉल्व करके आपको भेज दूँगा, और उसके बाद जो है उसको आप थोड़ा सा देख लेना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी उनको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है। ठीक है, तो जो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी जो है वहाँ पर यूज़ होंगी, और इसमें काफ़ी चीज़ें जो है थोड़ी सी मैथमेटिकल भी हैं, तो हम वो भी उस तरह से टैकल करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का मैंने आपको काफ़ी दफ़ा पहले भी बताया है कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब होता है। अच्छा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी कि ये कह रहा है कि अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, अगर सपोज करो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और अगर मैं इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पता है कि क्रॉस की सिंबल भी यूज़ होती है। अगर डॉट लिखा हुआ हो तो ये भी मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। ठीक है, कामा लिखा हो ये भी मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। आपके टेक्स्ट बुक्स में जो ओल्ड प्रॉब्लम्स होंगे, ओल्ड टेक्स्ट बुक जो एसटीबी के हैं, उसमें जो आप एलिमेंट्री बुक्स पढ़ते हो उसमें इस तरह से भी लिखा हुआ होता है कि इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व किस तरह से किया जाता है, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पर ये जो होगा, अगर यहाँ पर ये जो दो नाम लिखे हुए हैं, कौन से टू टाइप्स और कौन से, ये स्केलर प्रोडक्ट और ये वेक्टर प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आप दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, सपोज करो कि ए को मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और मैंने ए को दोबारा से ए के साथ मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर मैं सिंबल चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, तो अगर इन ऊपर वालों को मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो और आपका जो रिजल्ट आए वो वेक्टर आए, जो रिजल्ट आए वो वेक्टर आए, तो उसको हम नाम देंगे क्या? वेक्टर प्रोडक्ट। इसका कॉमन एग्जांपल जैसे कि टॉर्क में होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ करके लिख लेता हूँ। टॉर्क में किस तरह से होता है? टॉर्क, टॉर्क में आप क्या करते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स भी, ये भी वेक्टर होता है आपका, इस तरह से। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। इतना तो आपको मैट्रिक के अंदर भी चीज़ें पढ़ी होंगी तो पता होगा। तो हमें जो टॉर्क मिलता है टाउ वाली सिंबल से, वो भी क्या होता है हमारा, वो भी वेक्टर होता है। तो इस तरह की अगर कोई मल्टीप्लिकेशन हो जिसमें हम दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करें, यानी कि सच अ प्रोडक्ट इन विच टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड द रिजल्टेंट इज आल्सो अ वेक्टर, देन दैट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट हम लें और हमें रिजल्टेंट जो उसका आए, ये जो आया है ना, ये रिजल्टेंट कहलाता है। आंसर ऑफ जो वेक्टर्स की एडिशन के बाद, सब्ट्रैक्शन के बाद, डिवीजन, सॉरी अपना मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी आता है उसको हम नाम देते हैं क्या? रिजल्टेंट। तो ये जो हमें चीज़ मिली वो क्या कहलाएगी? वेक्टर प्रोडक्ट। और ये टार्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, दूसरा क्या है, जब आप दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है, किस तरह से, ए डॉट ए, और आपका जो रिजल्ट आए वो स्केलर आए, तो इस तरह की अगर चीज़ होगी तो इसको हम नाम देंगे क्या? इसको हम नाम देंगे स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट। सिंपल है, इसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं है, दोनों चीज़ें सिंपल हैं। इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं, किस तरह से हैं इसके एग्जांपल्स। अच्छा, इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट के और वेक्टर प्रोडक्ट के। जैसे कि वेक्टर प्रोडक्ट में एक हमने टार्क वाला किया, एफ क्रॉस डी, ठीक है, और बाकी भी एग्जांपल्स हैं जिस तरह से काफ़ी।
अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट में कौन से हैं, जैसे कि W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी। ये वर्क जो है आपका, वर्क क्या होता है, वर्क आपका होता है स्केलर। और यहाँ पर देखो सेम दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन आपका जो रिजल्ट आ रहा है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से, वो क्या आ रहा है, आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है स्केलर। यानी कि जब आप दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करो, यानी कि सिंपल चीज़ है, वेक्टर्स इंटू वेक्टर इंटू वेक्टर, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट स्केलर आया तो स्केलर प्रोडक्ट, अगर वेक्टर आया तो वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम दूसरा नाम देते हैं क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस की सिंबल क्या होगी, ये वाली। स्केलर को हम दूसरा नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो इसकी सिंबल होगी ये वाली, डॉट। ठीक है। तो अगर बीच में इस तरह से लिखा हो ए डॉट ए, इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर आएगा। अगर इस तरह से लिखा हो ए क्रॉस ए, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर। ये बात आपने याद कर लेनी है और लिखने में भी गलती नहीं करनी। वर्क लिखना है तो वर्क को हमेशा इस तरह से लिखना है, एफ डॉट डी। क्रॉस लगाएंगे गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा फिर। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों का, माइनर चीज़ें हैं लेकिन इनका ध्यान करना है। तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ा आपको ब्रीफ कर दिया कि इसका क्या मतलब होता है। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है। अच्छा, इस डेफिनेशन के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है जो आपके बुक बनाने वालों ने लिखी है। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है और इसने किस सेंस में लिखी है, या मैं जनरली आपको सिंपल डेफिनेशन बता दूंगा कि जो आपको हेल्प कर सके। वो तो मैंने आपको एक बता दी, लेकिन बुक रीडिंग करें। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट जिसमें ए वेक्टर जो है उसको आप मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहाँ पर एक वेक्टर है ए, दूसरा ये वेक्टर है बी, इनको हमने मल्टीप्लाई किया है ए, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई किस तरह से किया है उसको हमें रिटन एस, यानी कि इस तरह से लिखना है। तो ये भी चीज़ मैंने आपको बताई कि ए डॉट बी लिखना है। इसको हम डिफाइन करेंगे किस तरह से, यानी कि अगर हम स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं ए डॉट बी, तो उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, व्हेन टू पैरेलल वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हों उनको मल्टीप्लाई किया जाए, देयर रिजल्टेंट क्वांटिटी विल बी स्केलर क्वांटिटी। तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, स्केलर। इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और उसको हम क्या नाम देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें नोट करने वाली चीज़ें कौन सी हैं, जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई किए जाएं उनका रिजल्टेंट जो है वो स्केलर आएगा, तो इसको हम नाम देंगे स्केलर क्वांटिटी आर डॉट स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। और कौन से वेक्टर्स हैं, ए बी, लिखना किस तरह से है, ए डॉट बी। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, ये इसका वेक्टर यानी कि अपना फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का। यानी डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल मिलेगी हमें, अगर ए डॉट बी हम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, वो मिलेगी ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ए बी का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ लेनी है। अगर इसको इस सिंबल्स में से, मॉड की सिंबल्स में से हटाकर भी लिखें तो कोई मसला नहीं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, ए बी कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, ए देखो, ए जो है पूरा का पूरा वेक्टर है एक, ए जो है पूरे, यानी कि ए का जो है पूरा वैल्यू है, और बी का कंपोनेंट है कौन सा, कॉस थीटा। और कॉस थीटा कौन सा कंपोनेंट होता है, एक्स एक्सिस वाला, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला, यानी कि ये बी का जो वो कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये मैंने चीज़ आपको पिछली लेक्चर्स में समझाई थी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में। अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी जो है, हम वो जो पिछली वीडियो की नॉलेज है वो हम यूज़ करेंगे और इसको इस तरह से करेंगे कि इसका मतलब क्या है, ये हम क्यों कहते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये वाला जो वेक्टर है, वेक्टर ए, ये जो वेक्टर, ये देखो सीधा सीधा, ये क्या है, वेक्टर, वेक्टर ए। और ये जो ऊपर गया है इस तरह से, एक सेकंड, ये जो ऊपर गया है इस तरह से, ये कौन सा है, ये है वेक्टर बी। अब ये जो लिखा हुआ है ना, ए बी कॉस थीटा, तो मैंने आपको क्या चीज़ बोली कि ए जो है वेक्टर पूरा वेक्टर है, इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। और बी का कंपोनेंट निकाला है हमने, कौन सा कंपोनेंट, एक्स वाला। तो अगर यहाँ पर ये जो बी लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा इसका अलग करके आपको बना कर दिखाऊं और ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं किस तरह से। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको
लेट मी ड्रॉ दिस। ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई एक्स एक्सिस, और ये ऊपर वाली हो गई हमारी क्या, वाई एक्सिस। अगर मैंने यहाँ पर एक वेक्टर बना दिया है इस तरह से, किस तरह से, ये इस तरह से, ये अगर मैंने वेक्टर इस तरह से बना दिया है, तो इसके गो, अगर ये वेक्टर बी है तो इसके लाजमी है, अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये एक्स के अंदर भी है, और यहाँ से यहाँ तक ये वाई के अंदर भी है, और इसकी अगर एंगल मैं इसके साथ रखूँ तो इसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा। तो इसका एक्स कंपोनेंट कौन सा होगा, बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये देखो, ये इस वेक्टर की जो है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो आ रही है, इसको हम बोलते हैं बी कॉस थीटा, को हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी। और ये किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू एक्स एक्सिस। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो है सेम तरीका हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ये जो बी वाला वेक्टर है इसकी हमने यहाँ से प्रोजेक्शन निकाली है, लेकिन एक्स एक्सिस पर नहीं निकाली, ये ए पर निकाली है। तो इसी वजह से यहाँ पर इसका जो कंपोनेंट आएगा यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक, वो कौन सा आएगा, बी कॉस थीटा, और इसको हम नाम देंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू वेक्टर ए। वेक्टर ए के ऊपर यहाँ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इस तरह से ए एंड बी आर दी मैग्नीट्यूड्स, ये जो ए बी लिखे हुए हैं ये मैग्नीट्यूड्स हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के, और थीटा एंगल है दोनों वेक्टर्स के दरमियान में। एक चीज़ दोबारा से रिमाइंड करवाता चलूँ कि वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल होती है वो उनके टेल्स के दरमियान में होती है, यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, कॉमन पॉइंट्स के दरमियान में। अगर इस तरह से लिखा हुआ हो कि ये एंगल है इतना 120 डिग्री, तो आप क्या करोगे, इस ये वाला जो पिछला वेक्टर है इसको फ्री करके आगे ले जाओगे, और ये वाली एंगल निकालोगे, और ये वाली कितनी एंगल आएगी, ये आएगी 60, क्योंकि पूरा कितना होता है 180, स्ट्रेट लाइन की 180 होती है, अगर ये 160 होगी तो ये बकाया कितनी होगी, 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से करोगे। अब ये मैथमेटिक्स की चीज़ें हैं, अगर फिर भी मसला हो रहा है तो थोड़ी सी ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये कर लो। अच्छा, फॉर फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, द फर्स्ट ब्रॉड टू कॉमन ओरिजिन, इनको कॉमन ओरिजिन पर लेकर आएंगे, और ये जो एंगल है ये दो वेक्टर्स के टेल्स के दरमियान होनी चाहिए, जो कि कंडीशन फुलफिल हो रही है। अच्छा, अब क्या है, ए डॉट बी किसके जो है इक्वल आ रहा है, फर्स्ट वेक्टर जो है वो कंप्लीट है आपका, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड पूरा है, और दूसरे का प्रोजेक्शन ऑफ बी है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, इस तरह से होगा, याद कर लो। अच्छा, अब ये तो मैंने आपके इसके जो है पीछे जो भी कॉन्सेप्ट था ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर कोई चीज़ कभी लिखी हुई हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोजेक्शन कौन सा है, पूरा वेक्टर कौन सा है, ये किस तरह से जो है आप इस जो है चक्कर से निकलोगे। तो इसको समझाने के लिए मैं दो वेक्टर्स अलग से ले लेता हूँ। ठीक है, एक मैं वेक्टर लेता हूँ एक्स, यहाँ से सपोज करो एक एक वेक्टर मैंने लिया, एक वेक्टर हमने लिया एक्स, एक वेक्टर हमने लिया एक्स एक्सिस, सॉरी अपना एक्स, और दूसरा लिया हमने वाई। इन दोनों की निकाली हमने डॉट प्रोडक्ट, तो वो किस तरह से आएगी, एक्स वाई कॉस थीटा। आपने क्या करना है, इन दोनों की अरेंजमेंट सेम रखनी है, यानी कि इसके पहले एक्स रखना है, बाद में वाई है तो बाद में वाई रखना है, और जो बाद वाला कंपोनेंट है उसके साथ कॉस लगा देना है। तो एक चीज़ याद कर लो, जिसके साथ भी कॉस थीटा लगा हुआ होगा ना वो होगा प्रोजेक्शन, क्योंकि ये कंपोनेंट है ना, प्रोजेक्शन होगा, और कौन से डायरेक्शन में होगा, इससे पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। यानी अगर यहाँ पर बी क्रॉस ए, सॉरी अपना बी डॉट ए लिखा हुआ होता तो वो किसके इक्वल आता, बी ए कॉस थीटा के। अब बी ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ कि ए का प्रोजेक्शन है अब बी के ऊपर, ए का प्रोजेक्शन है अब बी के ऊपर। तो ये चीज़ आपने क्लियर करनी है, ये आपसे पूछते भी हैं। अभी वेक्टर्स वाले क्वेश्चंस नहीं दे रहे, लेकिन जो रेगुलर केस क्लासेस लेते हैं उनको ये वेक्टर वाली चीज़ें क्लियर नहीं होती, उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती, तो उनके लिए ये मैंने चीज़ें, देखो 4 लाइन अभी तक पढ़ी हैं, लेकिन उसमें से कितनी चीज़ें जो है निकल कर आ गई और काम की चीज़ें थी। अच्छा, और उसके बाद क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी
और डायरेक्शन ऑफ ए बात ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी बोले या कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बोले तो बी कॉस थीटा, ठीक है, ये भी चीज़ बोल सकते हैं हम। ए डॉट बी लिखो, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ए कंप्लीट और बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पर बी डॉट ए लिखा हुआ है बी और ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। सिमिलरली वी कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, व्हेन वी कंसीडर वर्क डन बाय फोर्स। अब ये वर्क वाला एग्जांपल दिया हुआ है जो मैंने थोड़ी देर में आपको पहले बताया कि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब ये किस तरह से, ये भी, अब ये जो है डायग्राम ये समझो, ये किस तरह से है, ये भी इसी तरह से है। ये जो डी है ना, ये डी, और ये हमारी क्या है, ये है हमारी एफ। अब इस एफ का कंपोनेंट आएगा इसके ऊपर, इस एफ का कंपोनेंट आएगा किसके ऊपर, डी के ऊपर। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा। तो वर्क का जो फॉर्मूला निकालेंगे वो क्या आएगा, एफ कॉस थीटा इंटू डी। तो ये चीज़ आपने याद कर लेनी है, एफ कॉस थीटा इंटू डी। अगर यहाँ पर डी लिखा हुआ होता और यहाँ पर एफ होता तो यहाँ पर आता डी कॉस थीटा इंटू एफ। तो ये चीज़ क्लियर हुई। पिछला एग्जाम्पल जो मैंने बताया है ना, सेम वही जो है चीज़ है, बस इसने एक्सप्लेन की है। वर्क किसके इक्वल है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के, तो हमने ये डॉट प्रोडक्ट निकाली। एंगल इन दोनों के टेल्स के दरमियान में है, ये चीज़ देख लो, ये चीज़ लाजमी लाजमी देखो और अपने माइंड में रखो। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी वेन ए इज इक्वल टू, अगर ए किसके इक्वल है, आई माइनस 2j प्लस के, माइनस बी किसके इक्वल है, माइनस 3i माइनस 4j माइनस 2k। अच्छा, ये चीज़ जो है यहाँ पर, ये मैं आपको समझाता चलूँ। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स थे, कौन से, आई, कौन से वेक्टर्स, आई जे एंड के, आई जे एंड के। अब वो किस तरह से थे, ये जो थे यूनिट वेक्टर्स, ये तीनों थे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि आई जे और के के दरमियान में एंगल था सबके दरमियान में 90 90 90 और 90, इस तरह से। तो अगर मैं इन दोनों में से आई और जे उठाऊं तो किस तरह से लिखूंगा, आई डॉट जे, वो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड आई जे कॉस थीटा। अब इन दोनों के दरमियान में एंगल कौन सा है, 90। तो अगर मैं यहाँ पर आई जे कॉस 90 रखूंगा तो क्या जवाब आएगा, जवाब आएगा 0, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो याद कर लो, जब डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे किसी भी वेक्टर्स का और अगर उनके दरमियान में एंगल 90 है तो उनका आंसर या डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। तो आई को अगर जे के साथ करो और के, यानी कि इन तीनों में से किसी को भी आपस में डॉट प्रोडक्ट करवाओगे तो आंसर आएगा 0, क्योंकि एंगल इनका कितना है, एंगल है 90 डिग्री। फिर सही कौन सा जवाब आएगा, सही आएगा जब सेम की डॉट प्रोडक्ट करवाओ, आई डॉट आई करवाओगे तो ये आएगा आई डॉट आई और ये आएगा कॉस थीटा। कॉस कौन सी होगी, सेम जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान में एंगल होता है 0, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 1 आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आएगा, 1। जे डॉट जे करवाओगे तो उसका भी वैल्यू इसी तरह से आएगा। यहाँ पर देखो आई डॉट जे और के डॉट जे और आई डॉट के, इन सारों का 0 आ रहा है, और आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का वैल्यू जो है वो 1 आ रहा है। ये चीज़ आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है, सिंपल सवाल है, कोई मसले वाली बात नहीं। अब जो ये प्रॉब्लम आप खुद से कर सकते हो, किस तरह से करोगे, ए डॉट बी करनी है, आपको निकालनी है। पहले ए की वैल्यू रखोगे और फिर बी की रखोगे, इसको आई वालों को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जे वालों को जे के साथ, के वालों को के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। और साइंस का ख्याल रखना, अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसा मत करना आई को आई के साथ करके फिर जे के साथ, क्योंकि जे के साथ करोगे आएगा 0 ही। तो इसी वजह से बस डायरेक्ट आई वालों को आई के साथ, जे वालों को जे के साथ, के वालों को के साथ, आपका जो है आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसकी, आपकी डॉट प्रोडक्ट की, वो हमें देख लेनी है। उसके बाद ये जो है हमारी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी कंप्लीट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी कॉस थीटा के, बी डॉट ए किसके इक्वल है, बी ए कॉस थीटा के। इसमें जो याद करने वाली चीज़ है वो कौन सी है कि इसमें बी का प्रोजेक्शन है या बी का कंपोनेंट है ए के डायरेक्शन में, और इसमें ए का कंपोनेंट है बी के डायरेक्शन में।
इट कैन बी यूज टू फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अच्छा, एक चीज़ और, यानी कि अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन हो, अगर सपोज करो कि दो वेक्टर्स गिवन हो। अच्छा, एक मैंने आपको मॉड का फार्मूला नहीं बताया। अगर आपको ए वेक्टर गिवन है ना, सपोज करो इस तरह से 2i प्लस 3j माइनस के, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है आपको तो किस तरह से निकालोगे? यूनिट वेक्टर में ये चीज़ मैं बताना भूल गया। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये है कि आई वालों का स्क्वायर करोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि आई एक्स के डायरेक्शन में, प्लस वाई स्क्वायर करोगे और जेड स्क्वायर करोगे, आपको इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और यही इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। यानी कि अगर आपके पास वेक्टर मौजूद है तो वेक्टर में से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। अच्छा, तो अगर मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ कि अगर आपके पास ए है, आई, अगर आपके पास अगर आपके पास जो है वो मौजूद है आई प्लस जे प्लस के, एक वेक्टर ये मौजूद है और दूसरा वेक्टर है आई प्लस जे, इस तरह से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें एंगल कितनी है, तो एंगल आप निकाल सकते हो किस तरह से? ए डॉट बी करोगे और यहाँ पर रखोगे ए बी और यहाँ पर रखोगे कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल मिलेगा आपको? कॉस थीटा आपको मिलेगा ए डॉट बी अपान मॉड ऑफ ए बी। अच्छा, मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालोगे? इसको क्या करोगे? आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये क्या आएगा? ये आएगा 1 प्लस ये भी आएगा 1 प्लस ये भी आएगा 1, तीनों का स्क्वायर क्या आएगा? √3। अच्छा, इसका क्या आएगा? इसका आएगा √2, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर, इसका आएगा √2, 1 प्लस 1। अच्छा, तो यहाँ पर ये क्या आएगा? इस ऊपर वाले में क्या रखना है आपने? इन दोनों की करनी है आपने डॉट, आई वालों को आई के साथ, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस जे वालों को जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आएगा 1, और के वालों को के का कोई कंपोनेंट नहीं है तो इसको छोड़ दोगे, तो ऊपर क्या आया? ऊपर आएगा आपका 2 और नीचे है ए। यहाँ पर देखो, इसको मैंने थोड़ा सा जल्दी में कर दिया। ए डॉट बी आपने निकालनी है। ए डॉट बी किस तरह से निकालोगे? डायरेक्टली पहले आई वालों के आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जे वालों को जे के साथ, के वालों को के साथ, के नहीं है तो इसको छोड़ दोगे। ए डॉट बी आपको कितनी आई? 2। सिंपल करो, करके देखोगे आ जाएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालोगे, ए का अलग निकालोगे, बी का अलग निकालोगे। ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे इस फार्मूले से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, तो आ जाएगा। बी का निकालोगे इसी फार्मूले से, आ जाएगा। तो ये आएगा √2 और ये आएगा √3, तो 2/√6 ये आपकी आ जाएगी एंगल, और इसमें से करके आप निकाल सकते हो। ये मैंने आपको एक थ्योरेटिकली प्रॉब्लम दिया और थोड़ा सा आपको मैंने तरीका बता दिया कि इस तरह से जो है हम निकाल सकते हैं। बाकी प्रॉब्लम्स आएंगी इस तरह से वेक्टर्स पर, मैं देखूंगा पहले एक सिंपल जो है वर्कशीट्स निकाल कर आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। अब इसमें यही चीज़ बता रहा है कि एंगल आप निकाल सकते हो, किस तरह से निकाल सकते हो ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। फॉर्मूला क्या होगा अगर यहाँ से निकालें? तो फॉर्मूला आपको मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू ए बी और इसके नीचे ये वेक्टर्स का माड, और माड का निकालने का फॉर्मूला वो भी हमने कर लिया। दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग निकालना है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। अच्छा, ए बी अगर एंगल 90 होगा तो जीरो होगा, ये तो हमें पता है क्योंकि cos 90 जीरो है। अच्छा, अगर यूनिट वेक्टर्स का केस होगा तो आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई ये जीरो आएंगे। ये भी मैंने आपको चीज़ बोली, क्योंकि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों के दरमियान में एंगल 90 है और cos 90 का वैल्यू जीरो होता है। अच्छा, अगर इनके दरमियान में एंगल जीरो होगा, यानी कि दो पैरेलल वेक्टर्स होंगे, तो उसकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो हमेशा 1 आएगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स में एंगल होता है cos 0 का वैल्यू होगा 1। अच्छा, अगर यूनिट वेक्टर्स होंगे तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, वो क्या आएंगे? अच्छा, ये इसको समझने के लिए एक दूसरा तरीका क्या है? आई डॉट आई का मतलब क्या है कि ये वेक्टर आई है इस डायरेक्शन में, इसको आई के साथ करोगे तो आई भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो ये दोनों क्या होंगे? ये पैरेलल होंगे। तो पैरेलल के लिए अभी हमने पढ़ा कि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 आएगा। अच्छा, एंटी पैरेलल के लिए क्या होगा? एंटी पैरेलल में आपकी क्या होगी? डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इसमें किस तरह से? cos 180 होगा, cos 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो -1 होगी, तो ये नेगेटिव ए बी बन जाएगा। ठीक है, नेगेटिव ए बी कॉस, अच्छा एक सेकंड, इसको मुझे थोड़ा सा सही से बनाने दो। अच्छा, इसकी क्या होगी? इसका जो वैल्यू होगा वो -1 होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू है, अच्छा ए डॉट बी करोगे जब, ए बी कॉस 180, ये किसके इक्वल आएगा? -ab, क्योंकि कॉस जो है अपना 180 वो नेगेटिव अपना 1 के इक्वल है, कॉस
180 जो है वो नेगेटिव ऑफ 1 के इक्वल है, तो आपकी जो रिजल्ट आएगी वो कितनी आएगी, नेगेटिव AB आ जाएगी। यानी कि डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो आपको नेगेटिव मिलेगी। कब? जब आप एंगल 180 रखो, या ऑपोजिट वेक्टर्स की जो है डॉट प्रोडक्ट निकालो। सेल्फ प्रोडक्ट वेक्टर की किसके इक्वल आती है, स्क्वायर ऑफ दैट वेक्टर। सिंपल है, अगर ए की मैं ए के साथ डॉट करवाऊँ तो वो किस तरह से आएगी, दोनों वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और कॉस ज़ीरो का वैल्यू क्या होगा, कॉस ज़ीरो का वैल्यू होगा 1। तो ये ए इंटू ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1, ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये अगर जल्दी जल्दी लग रहा है तो ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स है और ये आपको आनी चाहिए। और ये मैंने पहले भी आपको कहा कि चैप्टर थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरह है। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। स्केलर प्रोडक्ट अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिखें तो वो हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर मैं लिखूं ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा। मॉड ए का किसका इक्वल है, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड किस तरह से हम निकालते हैं, अब इसको लिखने का फॉर्मूला ये ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर का आई कंपोनेंट है, दूसरे का जे कंपोनेंट है, तीसरे का के कंपोनेंट है, उसकी हमें डॉट निकालनी है। ये बीच में डॉट का सिंबल है किसके साथ, बी एक्स वाई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये दोनों याद करने वाले फॉर्मूला हैं, इसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपको इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट पता होगी ना, जिस तरह से मैंने आपको सॉल्व करके बताई ये चीज़, किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो, तो वो जो है आप बआसानी निकाल सकते हो। बस आपने ये याद कर लें, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट करेंगे बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के साथ, तो आपका जो आंसर आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। जो थोड़ी देर मैंने आपको पहले कहा सिंपल लैंग्वेज में कि आई वालों को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे वालों को जे के साथ, के वालों को के साथ, ये जो है यही चीज़ फार्मूला के जो है अंदर जो है वो लिखी हुई है। यानी कि याद करने वाली जो है चीज़ वो यही है कि ए डॉट बी इसने किया है, ये ए की वैल्यू रखी है वेक्टर फॉर्म में, ये बी की वैल्यू रखी है, बीच में जो है डॉट का सिंबल है, तो इसका जो आंसर इसको मिला है वो ये मिला है। ठीक है, तो ये जो था ये था, इट वाज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी इसेंशियल वो मैंने आपको बता दी हैं। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो भी रिव्यूज़ वगैरह हो आपके, कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, नहीं आ रही समझ, कुछ में मसला हो रहा है, तो वो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। ग्रुप की लिंक जो है कमेंट में गिवन है, आप जो है उसमें से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।